जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है हरियाणा ग्रुप डी का। मैं कहूँगा साथियों, अगर आपने तैयारी नहीं किया है और चाहते हो कि आपका एक सीट पक्का हो जाए, आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए, तो आज के इस वीडियो में आपको 5 सालों का निचोड़ ऐसा देने वाले हैं कि एक एक प्रश्न आपके परीक्षा में हुबहू देखने को मिलेगा। वही सवाल आपको बताएंगे साथियों, जो कि सीधे इस बार के आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? आपके पेपर में पूछा जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। ये हरियाणा जीके से आपके पेपर में सवाल बनेगा। मैं आपको पहले बता दूं, आपका जो पेपर होगा टोटल 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, जिसमें से 25 क्वेश्चन आपका हरियाणा जीके का रहेगा। तो सबसे पहले यहां पर कवर करोगे पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? बिल्कुल आप सही करोगे, 1526 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आप बिल्कुल सही करोगे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 में। किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। आप याद रखोगे। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे जो सीधे आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। जो पहला सवाल था उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके पेपर में बनेंगे, एवं 5 सालों के बीच में अभी तक जो जो प्रश्न आपका पेपर में बना है, वो सारे प्रश्न यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर देखिएगा, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। आप याद रखोगे। इस युद्ध में बाबर का जीत हुआ था। जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें किसका जीत हुआ था? तो बाबर का जीत हुआ था। आप याद रखना। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1556। आप याद रखिएगा। यह किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। आपके पेपर में सवाल आएगा, आप याद रखना। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। आप याद रखना। अगर तीसरा युद्ध की बात करें तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। आप याद रखना। ये सारे सवाल आपके पेपर में बनेंगे साथियों, तो फैक्ट के साथ आप सारे प्रश्नों को याद करते जाओगे। हरियाणा के पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। आपके पेपर में बनेगा। पानीपत को किस शहर के नाम से जाना जाता है? बुनकरों का शहर के नाम से जाना जाता है। आपके पेपर में पूछेगा कि बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। तो चलिएगा, ये पहला सवाल से जो सवाल आपके पेपर में बनेगा यहां पर हो गया। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल, हरियाणा में लोकसभा की कुल कितने सीटें हैं? आपके पेपर में आएगा साथियों। बिल्कुल आप सही करोगे। हरियाणा में लोकसभा की कुल कितने सीटें हैं? आप बिल्कुल सही करोगे कि 10 सीटें। हरियाणा में लोकसभा की कुल कितने सीटें हैं? तो आप बिल्कुल सही करोगे, 10 सीटें हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आप बिल्कुल राइट करोगे। और इस सवाल से जो रिलेटेड यहां पर प्रश्न आपके पेपर में बनेंगे, आप यहां पर देख सकते हो। लोकसभा में 10 सीटें हैं। कितना सीटें हैं? 10 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट क्या है? आपका आरक्षित है। आपके पेपर में पूछा जाएगा लोकसभा में कुल कितने, हरियाणा के लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो 10 सीटें हैं, जिसमें 2 सीट आरक्षित है। तो कहां कहां है? अंबाला और सिरसा। अंबाला और सिरसा जो है 2 सीट क्या है? आरक्षित है। आप याद रखिएगा। हरियाणा में राज्यसभा में कितने सीटें हैं? तो 5 सीटें हैं। आप याद रखना, आपके पेपर में पूछा जाएगा। हरियाणा में कुल राज्यसभा में कुल कितने सीटें हैं? 5 सीटें हैं। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों। अगर हम बात करें हर विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं हरियाणा में, तो कुल 90 सीटें हैं। आप याद रखिएगा। हरियाणा में विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? तो 90 सीटें हैं। आप याद रखना। अगर हम बात करें कि विधानसभा में 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। आपके पेपर में पूछा जाएगा कि जो विधानसभा में 17 सीटें हैं वह किसके लिए है? तो अनुसूचित जाति के लिए है। आप याद रखना। ये सारे हरियाणा जीके से संबंधित है, आपके पेपर में पूछा जाएगा। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल कि हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है। आप याद रखिएगा। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी है। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। और जो बच्चा
जो बच्चा सिलेक्शन इसमें लेना चाहते थे कि इसमें सिलेक्शन लेना बहुत ही कठिन की बात है, क्योंकि इसमें फॉर्म जो इस बार डलाया है काफी हद तक ज्यादा डलाया है। तो इसमें बाबू आपको मेहनत करके एक सीट पक्का ही करना पड़ेगा। तो मैं आपको पहले बता दूं, इसमें हरियाणा जीके का 25 सवाल आपको पहले करवाएंगे। तो जो बच्चा इसमें से 20 प्लस सवाल सही कर देगा, यकीनन मानो उनका यहाँ पर हरियाणा ग्रुप डी में एक सीट पक्का हो जाएगा, क्योंकि ये पिछले 5 सालों का निचोड़ है। तो 25 में से 20 सही यानी आपका सिलेक्शन पक्का। ठीक है, चलिए आपका आने वाला अगला सवाल देखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आपका सवाल कह रहा है हरियाणा का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल बनेगा। ठीक है, बिल्कुल आप सही करोगे। हरियाणा का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन कौन सा है, तो आप बिल्कुल इजी लेवल में जवाब दोगे कि हरियाणा का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो आप बिल्कुल सही करोगे मेरे भाई। जैसे में यहाँ पर काफी सारे बच्चे राइट आंसर दे पा रहे हैं, जैसा में हम यहाँ पर आपका देख रहे हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल सही करोगे। ठीक है, बिल्कुल सही करोगे। टिपरा कोई बच्चा बोल रहा है, कोई करोह बोल रहा है, कोई मोरनी बोल रहा है, कोई अरावली बोल रहा है। तो कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, तो यहाँ पर सही हो जाएगा मोरनी, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे मोरनी, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई। चलिएगा, तो यहाँ पर हम इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर करते हैं, जो सीधे आपके पेपर में पूछेगा। चलिएगा, करोह चोटी का ऊंचाई कितना है, तो 1514 मीटर है। करोह चोटी का ऊंचाई कितना है, 1514 मीटर है, याद रखना। करोह चोटी का ऊंचाई कितना है, 1514 मीटर है। यह मोरनी पहाड़ियों का हिस्सा है। यह किस पहाड़ी का हिस्सा है, मोरनी पहाड़ियों का हिस्सा है, याद रखिएगा। मोरनी पहाड़ियां कहाँ स्थित है, तो पंचकुला में स्थित है, आप याद रखिएगा। मोरनी पहाड़ियां कहाँ स्थित है, पंचकुला में स्थित है, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं, आपके पेपर में आएगा। ठीक है, कि हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए, हरियाणा के दक्षिण भाग में कौन सा पहाड़ियां हैं, अरावली की पहाड़ियां हैं, याद रखिएगा। उत्तर पूर्व में शिवालिक की पहाड़ियां हैं और दक्षिण भाग में क्या है, अरावली की पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो 1 मिनट यहाँ पर रुक जाइएगा, हम सवाल को एक बार मिला लेते हैं। पहला सवाल, ठीक है, पहला सवाल यहाँ पर हो गया। दूसरा सवाल हो गया ये। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल। ठीक है, पहला सवाल ये हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। चलिएगा, चौथा नंबर सवाल आप देखिएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है ना। काला अम्ब स्थान ऐतिहासिक रूप से किस युद्ध से संबंधित है, आपके पेपर में सवाल बनेगा। काला अम्ब स्थान ऐतिहासिक रूप से किस युद्ध से संबंधित है, बिल्कुल आप सही करोगे। पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, ऑप्शन नंबर सी। ये काला अम्ब स्थानीय ऐतिहासिक रूप से किस युद्ध से संबंधित है, तो पानीपत का तृतीय युद्ध से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। यहां पर आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। चलिए, अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं, जो आपके पेपर में पूछा जाएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, याद रखना। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, आप याद रखना। आपके पेपर में सवाल बनेगा। काला अम्ब पानीपत के मराठों में योद्धाओं का बलिदान का स्मारक है। यानी जो काला अम्ब क्वेश्चन में आप समझे, ये किसका बलिदान का स्मारक है, तो जो मराठा उसमें बलिदान हुआ था उसका स्मारक है। ठीक है। चलिए, करनाल का युद्ध, करनाल का युद्ध कब हुआ था, तो 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था। नादिर शाह और मोहम्मद मोहम्मद शाह के बीच हुआ था, आप याद रखिएगा। करनाल का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो 1739 में नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच हुआ था, याद रखिएगा। पानीपत में इब्राहिम लोदी का मकबरा स्थित है, आपके पेपर में पूछा जाएगा। पानीपत में या इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो पानीपत में। पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है, आपके पेपर में पूछा जाएगा। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है, पानीपत को कहा जाता है, आपके पेपर में आएगा साथियों। ठीक है, बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है, पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है, याद रखना। चलिएगा, 5 नंबर आपका सवाल है, जो आपके पेपर में आएगा। ठीक है,
चलिए, जवाब देते चलिएगा, आपके पेपर में सवाल आएगा। जो बच्चा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आपने तैयारी नहीं किया है, पूरी अच्छी तरह से तैयारी करना चाहता हो, इसमें एक सीट पक्का करना चाहते हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब प्रैक्टिस सेट 1 है। अगर इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक आ जाता है तो इसका प्रैक्टिस सेट 2 आएगा, ठीक है। 500 इस वीडियो पर लाइक आ जाता है। साथियों, आप लोग इस वीडियो पर कम से कम जितना हो सके उतना लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है, ताकि आने वाले अगला वीडियो आपके लिए फायदेमंद हो, ठीक है। चलिए, हरियाणा के किस जिले को पित्तल का नगरी कहा जाता है? आपके पेपर में पूछा जाएगा। पित्तल का नगरी किसे कहा जाता है मेरे भाई? बिल्कुल आप सही करोगे, रेवाड़ी को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। हरियाणा के किस जिले को पित्तल का नगरी कहा जाता है? रेवाड़ी को पित्तल का नगरी कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। पित्तल का नगरी किसे कहा जाता है? रेवाड़ी को कहा जाता है, याद रखना। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को यहाँ पर देखते हैं जो आपके पेपर में बनेंगे। रेवाड़ी को वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। पूछेगा कि हरियाणा के किस जगह को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है, तो रेवाड़ी को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है, याद रखना, ठीक है। चलिए, भारत की पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी के रोहतक के बीच चला था। यानी भारत की जो पहली सीएनजी ट्रेन थी वह कहां से कहां तक चली थी? तो रेवाड़ी से रोहतक के बीच चला था, आप याद रखना। कहां से कहां तक चला था? तो रेवाड़ी से रोहतक के बीच चला था, याद रखना। रेवाड़ी में विश्व का सबसे पुराना चालू इंजन फेरी क्वीन रखा गया है। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब विश्व का सबसे पुराना चालू इंजन फेरी क्वीन कहाँ में है? रेवाड़ी में है, याद रखना। यमुनानगर के जगधारी को बलतन के लिए जाना जाता है। यानी यमुनानगर के जो जगधारी है उसे किसके लिए जाना जाता है? बलतन के लिए जाना जाता है। इसलिए इसको पित्तल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। रेवाड़ी जिले का स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुआ था। आपके पेपर में ये सारे पूछे जाने वाले सवाल है साथियों। रेवाड़ी जिला का स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1989 ईस्वी को हुआ था, आप याद रखना। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है मोरनी और टिपरा। मोरनी और टिपरा श्रेणियां किस नदी द्वारा अलग होती है? तो ये घग्घर नदी द्वारा अलग होती है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे, ठीक है ना। चलिए, आपका इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर करता हूँ। तब तक जो बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी क्लास होगा सबसे पहले आपको पता चलेगा, एवं जो भी क्लास आएगा साथियों, एवं जो भी क्लास का पीडीएफ रहेगा, जो भी ऑल इंडिया वैकेंसी आएगी, सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पता चलेगा। तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल, इस नंबर पर आपको क्या करना है? हरियाणा लिखकर मैसेज करना है। जैसे ही आप इस नंबर पर हरियाणा लिखकर मैसेज करोगे, मेरे तरफ से एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, उस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप समझोगे, आपके पेपर में सवाल आएगा। घग्घर हरियाणा की एक मौसमी नदी है, आपके पेपर में आएगा। हरियाणा का मौसमी नदी कौन सा? घग्घर। यह नदी पंजाब और हरियाणा की सीमा के साथ बहती है। आपके पेपर में पूछेगा कि घग्घर नदी किस राज्य के सीमा के साथ बहती है? तो पंजाब और हरियाणा। घग्घर नदी पर ओटू बैराज सिरसा में बना है। घग्घर नदी पर कौन सा बैराज बना है? ओटू बैराज बना है, ठीक है मेरे भाई, याद रखना। टांगरी नदी घग्घर की सहायक नदी है, ठीक है। टांगरी नदी घग्घर की क्या है? सहायक नदी है, याद रखिएगा। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? अरुणा था, आप याद रखिएगा। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या था? अरुणा था, याद। तो ठीक है, यहाँ पर आपने याद किया, मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या था? अरुणा था, आप याद रखना, ठीक है। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल की ओर चलते हैं, जो आपके पेपर में हुबहू यही सवाल आपको देखने को मिलेगा। हरियाणा में शहीदों का शहर किसे कहा जाता है? आप याद रखना। आपके पेपर में सवाल बनेगा कि हरियाणा में शहीदों का शहर किसे कहा जाता है? तो झज्जर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा में शहीदों का शहर किसे कहा जाता है? झज्जर को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे, ठीक है। चलिए, हरियाणा में शहीदों का शहर किसे कहा जाता है? झज्जर को, आप याद रखिएगा। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है, झज्जर जिलों का शहीदों का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ से बहुत सैनिक सेना में है, ठीक है। चलिए, भिंडवासा वन जीव अभयारण्य झज्जर में स्थित है। भिंडवासा वन जीव अभयारण्य कहाँ में है? झज्जर में है।
प्रवास वन जीव अभयारण्य कहाँ में है? झज्जर में, ये भी है। झज्जर के बेरी गांव को मंदिरों का गांव कहा जाता है। झज्जर का एक बेरी गांव है, उसे क्या कहा जाता है? मंदिरों का गांव कहा जाता है, याद रखना। झज्जर 15 जुलाई 1947 को जिला बना था। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके पेपर में आएगा कि झज्जर एक नया जिला कब बना था, तो 15 जुलाई 1997 को बना था, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है कि हरियाणा की पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, आपके पेपर में सवाल आएगा। आप बिल्कुल सही करोगे मेरे भाई, पिंक सिटी के नाम से हम लोग फतेहाबाद को जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में सवाल आएगा, जवाब देते चलोगे, ठीक है। चलिए, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानते हैं जो आपके पेपर में पूछा जाएगा। फतेहाबाद को फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह खान के नाम पर बसाया था, ठीक है ना। यहाँ पर पूछेगा कि फतेहाबाद को किसने अपने बेटे के नाम पर बसाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, ठीक है। फतेहाबाद में हरियाणा का सबसे प्राचीन महल फिरोज शाह महल है। आपके पेपर में पूछा जाएगा फिरोज शाह महल कहाँ में है, तो फतेहाबाद में है। हिसार को स्टील सिटी भी कहा जाता है। हिसार को क्या कहा जाता है? स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है, आप याद रखिएगा। हरियाणा का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र फतेहाबाद में, याद रखिएगा। फतेहाबाद को इकदार के नाम से भी जाना जाता है। फतेहाबाद को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा, इकदार के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। आपके पेपर में सवाल आएगा हुबहू, ठीक है साथियों। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है जो आपके पेपर में बनेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कहाँ दिया था, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कहाँ दिया था, आप बताओगे। आप याद रखोगे, सन्निहित सरोवर, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ में दिया था? आ, एक मिनट, सन्निहित सरोवर नहीं होगा, ज्योतिषर में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, ज्योतिषर कुरुक्षेत्र में एक बरगद के पेड़ के नीचे उपदेश दिया गया था, याद रखना, ठीक है। कहाँ में उपदेश दिया गया था? एक बरगद के पेड़ के नीचे यह उपदेश दिया गया था, याद रखना। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र और सिटी ऑफ पार्क्स भी कहा जाता है। आपके पेपर में आएगा, कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? धर्म क्षेत्र और सिटी ऑफ पार्क्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, ब्रह्मण सरोवर के में बारे में कहा जाता है, इसे राजा कुरु ने खुदवाया था। इसे किसने खुदवाया था? राजा कुरु ने खुदवाया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ऐसे सवाल यहाँ से नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए, 10 नंबर आपका सवाल है कि हरियाणा में ब्लैक गोल्ड के नाम से किन्हें जाना जाता है? मूरा भैंस को जाना जाता है। ब्लैक गोल्ड के नाम से किन्हें जाना जाता है? मूरा भैंस, ऑप्शन नंबर सी। ब्लैक गोल्ड के नाम से किन्हें जाना जाता है? मूरा भैंस को जाना जाता है, याद रखना। मूरा नस्ल की भैंस सबसे अधिक दूध देने वाले के लिए प्रसिद्ध है। जो मूरा भैंस होता है वह सबसे अधिक दूध देता है, आप याद रखना। मूरा भैंस को हरियाणा में खुंडी भी कहा जाता है। आपके पेपर में पूछा जाएगा, मूरा भैंस को हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है? खुंडी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा में सबसे अधिक पशुधन हिसार जिला में, किस जिला में है? हिसार जिला में है, आप याद रखिएगा, ठीक है। सबसे कम पशुधन वाला जिला कौन सा है? पंचकुला है, आप याद रखना। आपके पेपर में सवाल बनेगा हुबहू, ठीक है। चलिए, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा? आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट में, बिल्कुल इजी लेवल का सवाल है। चलिए, अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर करते हैं। कुश्ती में हरियाणा के खिलाड़ी जैसे विनेश फोगट, बजरंग पुनिया विश्व प्रसिद्ध हैं। यानी जो कुश्ती में हरियाणा के कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, जैसे विनेश फोगट, बजरंग पुनिया, ये सब क्या है? विश्व प्रसिद्ध हैं। चलिएगा, ये सब राजकीय पुष्प तो आपको याद ही है, राजकीय पशु याद ही है। हरियाणा की मुख्य भाषा हिंदी है, हरियाणवी भी एक बोली है, ठीक है। ये सारे इजी लेवल के सवाल हैं, तो आपको तो पता ही होगा इसके बारे में, ठीक है। चलिए, 12 नंबर सवाल। 12 नंबर आपका सवाल क्या करे कि सूरज कुंड झील का निर्माण किसने करवाया था? आपके पेपर में आएगा, आप याद रखोगे, सूरजपाल तोमर ने करवाया था, ऑप्शन नंबर बी। किसने करवाया था? सूरजपाल तोमर ने करवाया था, ऑप्शन नंबर बी। आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। तो चलिएगा, यहाँ पर देखिएगा क्या क्या इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका दिया गया है। सूरज कुंड झील फरीदाबाद जिले में स्थित है। आपके पेपर में पूछा जाएगा, सूरज कुंड झील कहाँ में स्थित है? फरीदाबाद जिले में स्थित है, आप याद रखिएगा। यहाँ हर साल फरवरी में विश्व प्रसिद्ध सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला लगता है, याद रखिएगा, ठीक है। फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है। आपके पेपर में
में आएगा फरीदाबाद को किस नाम से जाना जाता है? औद्योगिक नगरी, या औद्योगिक नगरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? फरीदाबाद को। फरीदाबाद में प्रसिद्ध बड़खल झील भी स्थित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर फरीदाबाद को माना जाता है। याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, हरियाणा के किस जिले में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? आपके पेपर में सवाल आएगा, याद रखना, आपके पेपर में आएगा। यह हो जाएगा हिसार जिला में, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप बिल्कुल सही हो जाएगा। हरियाणा के किस जिले में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? तो हिसार जिला में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे। अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखोगे, इस विश्वविद्यालय का स्थापना 1970 में हुआ था। इस विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? 1970 में। ठीक है। गुरु जमेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ में स्थित है? हिसार में स्थित है। फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में इसे बसाया था। हिसार में गुजरी महल स्थित है। लाला लाजपत राय की कर्मभूमि हिसार ही रही, मतलब लाला लाजपत राय का भी कर्मभूमि कहाँ रहा है? हिसार ही रहा है। ठीक है। चलिए, 14 नंबर आपका सवाल है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फतेहाबाद पीली मंदोरिया में हुआ था, याद रखिएगा। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा। हथनी कुंड बैराज हरियाणा के किस जिले में स्थित है? आप याद रखिएगा। ये हो जाएगा सिरसा जिला में, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही कीजिएगा, इसके बारे में भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। चलिए, हरियाणा में प्रथम कैंसर संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है मेरे भाई? याद रखिएगा, बारसा झज्जर में, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, ये भी नहीं पूछेगा, यहाँ पर आ जाइएगा। चलिए, ये भी नहीं पूछेगा। राजा नाहर सिंह का किला कहाँ स्थित है? आपके पेपर में आएगा, आप याद रखोगे। इसका किला कहाँ में स्थित हो जाएगा? इसका किला बल्लभगढ़ में स्थित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।